बच्चों शुरू करते हैं आज क्लास 11 पेंटिंग फाइन आर्ट सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और आप लोगों ने भरपूर कमेंट किए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, आर्ट ऑफ अजंता केव्स। भाई अगर मेरे कोई ऐसा बच्चा है जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं उसको ये बता दूं कि मैंने सारा का सारा करिकुलम 99% करिकुलम की वीडियोस ऑलरेडी बना दी है। आपने अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हो। प्री हिस्टोरिक, इंदस वैली, आपका कुशाना पीरियड, मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड सब बना दिया है क्लास 11 का करिकुलम, तो जाके देख सकते हो। आज मैं खत्म करवा दूंगी आर्ट ऑफ अजंता केव्स। और एक कमेंट ऐसा है भाई जो हर बच्चा करता है, पता नहीं क्यों करता है, बल्कि मैं हर वीडियो में बार बार बोलती हूँ कि वो ये पूछेगा कि मैम क्या हमें इसके अलावा किसी और बुक से पढ़ने की ज़रूरत है, क्या आपने सारे टॉपिक्स कवर करवाए हैं। तो भाई मेरे जो नोट्स है ना उसमें मैंने हर चीज़ डिटेल में हर चीज़ कवर करवाई है, एंड आई डोंट थिंक सो उसके बाद आपको कोई भी डाउट होगा। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि आपको बुक भी खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेरे नोट्स को पढ़ लिया है, सारी वीडियो ध्यान से सुनी है, समझी है, तो 100% मार्क्स आपकी गारंटी है, गारंटी। चलो शुरू करते हैं अब आर्ट ऑफ अजंता केव से। आर्ट ऑफ अजंता केव्स में जो आर्ट हुई हुई आपको पता ही है कि बहुत ही फेमस है अजंता केव्स। उसमें ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनी हुई हैं, कब बनी है, किसने बनाई है, उसी की डिटेल्स के बारे में ये पूरा पूरा आपका थोड़ा सा चैप्टर है। तो इसको देखते हैं भाई। जर्नल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। लोकेशन कहाँ पे दिखती है हमें अजंता केव्स, होती है महाराष्ट्र में। कहाँ पे होती है बच्चों, लोकेशन क्या है, महाराष्ट्र। 1 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ अजंता केव्स, और जो कि आपको औरंगाबाद में देखने को मिलती है। औरंगाबाद में छत्रपति संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ महाराष्ट्र में आपको औरंगाबाद में अजंता केव्स दिखती हैं। अब नाउ ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो कार्व्ड इनटू क्रेसेंट हॉर्स शू शेप्ड बसाल्ट रॉक, ये जो केव्स हैं अजंता क्या है, रॉक पेंटिंग्स। तो ये गुफाओं के अंदर पेंटिंग करी है। तो ये जो गुफा बनी है ये कैसे बनी है आपकी, हॉर्स शू शेप्ड बसाल्ट रॉक, एक बहुत बड़ी चट्टान थी, उस चट्टान के अंदर उन्होंने गुफा बनाई, केव्स बनाई, और उसके अंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तो समझ में आए। तो ये कहाँ पे बनी हुई है, ये जो अजंता की जो पेंटिंग्स है ये कहाँ देखने को मिलेंगी, हॉर्स शू शेप्ड बसाल्ट रॉक, एक बड़ा पत्थर है उससे बनी हुई है। ठीक है, किसके, कोई रिवर है, कौन सी रिवर के पास होती है, भगोरा रिवर। अजंता केव्स आपको भगोरा रिवर्स के पास देखने को मिलती हैं, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में। तो हमें ज्योग्राफी समझना, मतलब ऊपर से देखना पहले बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली उसकी लोकेशन क्या है, तभी आप उसको इमेजिन कर पाओगे आई गेस। ठीक है, टोटल केव्स कितनी, टोटल केव्स हैं 30 केव्स है बच्चों, 30 केव्स है इंक्लूडिंग केव 15A, नंबर्ड सिक्वेंशली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो बेसिकली ईस्ट डायरेक्शन से लेके वेस्ट तक की सारी केव्स के नंबर दिए गए हैं, सो दैट ये बहुत आसान हो जाए कि किस केव का क्या महत्व था, किस केव की क्या इंपॉर्टेंस थी, कहाँ पे पूजा पाठ होती थी, कहाँ पे एक्टिविटीज़ होती थी, कहाँ पे पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तो सारे केव नंबर से बहुत ईजीली पहचानने में आसानी हो जाती है। तो टोटल 30 केव्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्या टाइमलाइन थी, ये जो रॉक पेंटिंग्स हैं, अजंता की जो पेंटिंग्स है, ये कब बनी है, 2nd सेंचुरी टू 6th सेंचुरी। ठीक है, 2nd सेंचुरी BC टू 6th सेंचुरी CE में ये पूरी बनी हुई है। ठीक है, पैट्रोनेज, अब किन लोगों ने राज्य किया ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लोकेशन पता चल गई है आपको, ज्योग्राफी पता चल गई है, टोटल केव्स पता चल गई हैं 30 है, ईस्ट टू वेस्ट काउंटिंग करी गई है, पीरियड की भी पता चल गया है, 2nd to 6th सेंचुरी है। पैट्रोनेज का मतलब होता है कि देखो 2nd से 6th सेंचुरी तक एक ही महाराजा तो होगा नहीं, अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग लोगों ने राज्य किया होगा। तो पहले किसने किया था वो अभी हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे 2 फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो होता है सातवाहना डायनेस्टी अर्ली फेज, सबसे पहले उन्होंने राज्य किया था। ठीक है, सातवाहना डायनेस्टी ने, उसके बाद आपका वकाटका डायनेस्टी ने किया था। ठीक है, आई थिंक वकाटका डायनेस्टी जो है आपकी, आपके गोल्डन लेटर फेज में किया हुआ है। पहले के फेज में सातवाहना ने किया हुआ है, सातवाहना डायनेस्टी इज द अर्ली फेज जो उन्होंने अजंता का डेवलप किया था। और बाकी का टाइम जो था वहाँ पे आपकी कौन सी डायनेस्टी थी, वकाटका डायनेस्टी थी। ठीक है, वहाँ पे किंग भी थे जिनका नाम था हरिसेना। तो हरिसेना किंग के टाइम पे उनका वो गोल्डन फेज था। ठीक है, तो ये 2 पीरियड में डेवलपमेंट हुई है अजंता केव्स के अंदर, तो वो भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। डिस्कवरी किसने करी थी, रीडिस्कवर्ड एक्सीडेंटली इन 1819 बाय अ ब्रिटिश हंटिंग पार्टी
लेड बाय कैप्टन जॉन स्मिथ। तो ये रीडिस्कवर्ड हुई थी 1819 में, मतलब एक फेज़ के बाद, सेकेंड टू सिक्स सेंचुरी के बाद मैं ये बोलूँगी 1819 में ये रीडिस्कवर्ड करी थी एक ब्रिटिश हंटिंग पार्टी ने। और वो कौन लेड करते थे? कैप्टन जॉन स्मिथ लेड करते थे। रिलीजन क्या था? बुद्धिज़्म। यार उस समय अगर आप अजंता की भी अगर पेंटिंग्स देखोगे तो आपको बुद्धिज़्म का कल्चरल बहुत ज़्यादा दिखेगा, उसके स्कल्पचर्स के थ्रू बुद्धिज़्म का जो प्रमोशन है वो बहुत ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, क्लियर हो गया है? कमेंट करके बता दो अजंता के 3 चीज़ें कमेंट करोगे आप लोग। लोकेशन क्या है अजंता केव्स की। सेकंड मुझे कमेंट करके बताओगे कि कौन से 2 पैट्रोनेज थे, बेसिकली कौन सी 2 डायनेस्टियों ने अजंता की डेवलपमेंट करी। और तीसरे जो आप कमेंट करोगे कि टोटल नंबर ऑफ केव्स कितनी होती है अजंता में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करके बताओ। आगे बढ़ते हैं, क्रोनोलॉजी के बारे में बात करते हैं, फेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो जैसे कि मैंने वो तुम्हें बोला था, अर्ली फेज में क्या डेवलपमेंट हुआ है और लेटर फेज में क्या डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अजंता की केव्स की जो डेवलपमेंट थी दोनों फेज में बहुत ही अच्छी तरीके से हुई है, पर पहला पीरियड जो था वो आपका 2nd सेंचुरी से 1st सेंचुरी CE तक का था, और फिर 5th से 6th था जहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। तो जैसे कि हमने बात करी थी कि सबसे पहले जो पैट्रोनेज थे वो कौन थे? सातवाहना डायनेस्टी, उन्होंने अर्ली डेवलपमेंट करी है। तो वहाँ पे उन्होंने कैसे डेवलपमेंट किया? यहाँ पे हमें आपको देखने को मिलेंगे कि आपको आइकॉनिक सिंबॉलिक स्टूपाज बनाए। तो अर्ली फेज में ना चीज़ें बहुत बड़ी बनाई गई थी, जैसे स्टूपा बना दिए, फुटप्रिंट बना दिए, बोधि ट्री, बुद्धिज़्म का बोधि ट्री से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। तो बोधि ट्री हो गया, बॉड ट्री भी बोलते हैं, व्हील हो गया, थ्रोन हो गया। तो ये सारी चीज़ें वहाँ अजंता केव्स में बनाई गई थी। ठीक है, तो और वहाँ पे उस समय कौन सी केव्स को एक्सकवेट किया था? तो आपका 9, 10 था, और विराहा 8, 12, 13, 15A। ये आपकी मैं कितनी केव्स हो गई टोटल? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 केव्स अर्ली फेज में डेवलप करी गई थी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि सातवाहना डायनेस्टी के टाइम में आपको जो वहाँ पे डिपिक्शन थे स्कल्पचर्स के, वहाँ पे सिंबॉलिक डिपिक्शन था, स्टूपास बनाए गए थे, फुटप्रिंट बनाए गए थे, बोधि ट्री बनाए गए थे, थ्रोन बनाए गए थे, व्हील बनाए गए थे। और कौन कौन सी केव्स देखने को मिली थी? चैत्या में बात करूँ 9, 10, विराया और चैत्या क्या होता है ये हम आगे भी पढ़ेंगे, पर ये देख लो कि कुछ 6-7 केव्स आपकी अर्ली फेज में डेवलप हुई थी। ठीक है, सातवाहना डायनेस्टी के टाइम में। और उसके बाद अगर मैं बात करूं वकटका डायनेस्टी के बारे में, जहाँ पे आपके किंग कौन थे? हरिसेना। किंग हरिसेना के टाइम में क्या क्या चीज़ें बनी थी? ह्यूमन फॉर्म स्टैचूज, स्टैचू में ह्यूमन फॉर्म्स दिखाए गए थे। एक्सपेंसिव बोधिसत्व म्यूरल, बोधिसत्व की जो पेंटिंग है, जैसे आपको पता होगा बोधिसत्व पद्मानी, जो फेमस पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो ये तो। बोधिसत्व पद्मानी जो फेमस पेंटिंग है अजंता केव्स की, ये सब कुछ आपके लेटर फेज में बनाया गया है। ठीक है, अर्ली फेज को आपका हिनायाना भी बोलते हैं, और लेटर फेज को महायाना बोलते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। हिनायना पीरियड मतलब अर्ली फेज ऑफ अजंता, जहाँ पे सातवाहना डायनेस्टी थी और बड़ी चीज़ें बनाई जाती थी, स्टूपा, फुटप्रिंट वगैरह। और महायाना पीरियड जो आपका वकटका डायनेस्टी उस समय थी, तो वो लोग क्या करते थे? वहाँ पे ह्यूमन फॉर्म स्टैचूज बनाते थे, बोधिसत्व के म्यूरल बनाते थे। क्लियर हो गया? केव नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता ये क्वेश्चन, कोई भी नहीं पूछता है। ठीक है, तो मेन आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस था मेन। तो वहाँ पे जैसे ट्री वगैरह, फुटप्रिंट वगैरह थे, तो वहाँ पे इतने ह्यूमन के स्टैचूज वगैरह नहीं थे, वो ज़्यादा डेवलप्ड होने लगे लेटर फेज में। अब देखो बड़ी अच्छी फोटो भी लगाई है आप लोगों को समझाने के लिए। आपकी जो बुक्स है ना उसमें तो कोई फोटो वोटो लगी नहीं होती, मुझे आप लोगों की टेंशन होती है, तो इसलिए मैं प्रॉपरली ना अपने नोट्स में डिटेल में फोटोज़ भी लगाती हूँ जिससे आपको याद रहे। तो जैसे यहाँ पे देखो सातवाहना डायनेस्टी में देखो, तो आपको देखो यहाँ पे बोधि के स्टैचू लगे हुए हैं बहुत बड़े बड़े। ठीक है, बोध ट्री देखने को मिल रहा है, फुटप्रिंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट, ऐसा आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता था सातवाहना डायनेस्टी के टाइम में। बट जब वकटका डायनेस्टी लेटर पार्ट आया, तो वहाँ पे देखो ह्यूमन्स रिलेटेड स्टैचूज हैं, ह्यूमन फिगर्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे हमें ह्यूमन फिगर्स वगैरह ज़्यादा देखने को मिले। तो ये मेन डिफरेंस आपको दोनों डायनेस्टीज़ में देखने को मिल रहा है। अच्छा गाइस, आप लोग ना बहुत कमेंट करते हो कि मैम अपने नोट्स अटैच कर दो, नोट्स वगैरह कर दो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे नोट्स होते हैं क्लास 11th के नोट्स जो हैं, अगर आपको सिर्फ एक चैप्टर के चाहिए बच्चों, तो 49 रुपीज़ के होते हैं। तो आप अगर कमेंट करोगे तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, उस नंबर पर व्हाट्सअप करोगे तो आपको 49 रुपीज़ के नोट्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको पूरा क्लास 11th के नोट्स चाहिए ऑफ ऑल द चैप्टर्स एंड एवरीथिंग, वो आपको 199 रुपीज़ में मिल जाते हैं। ये हमने इसलिए भी पेड करा हुआ है क्योंकि बहुत सारे टीचर्स वगैरह भी लेते हैं,
एंड इट हेल्प अस टू मेक मोर बेटर वीडियोज़ फॉर यू गाइज, ठीक है। सो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ते हैं आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन की तरफ। अब हमने केव्स के बारे में पढ़ लिया, हमें ये पता चल गया कि अजंता की 2 मेजर डायनेस्टी जिन्होंने अजंता को ग्रो करा है, डेवलपमेंट करी है, उसके बारे में भी पता चल गया। अब मैं बात कर रही हूँ आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन। आर्किटेक्ट में क्या डिफरेंस था? तो एक, जैसे कि मैंने आपको बोला, एक वर्ड था चैत्या हॉल्स और दूसरा था विराहा। तो विहारास क्या होते हैं, विहारास और चैत्या हॉल्स क्या होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। चैत्या हॉल्स वो जगह होती हैं जहाँ पे पूजा पाठ करी जाती थी, प्रेयर्स होती थी, वर्शिप होती थी, वो हॉल्स जो होते हैं वो आपके चैत्या हॉल्स होते हैं, ठीक है। चैत्या हॉल्स आर द लॉन्ग हॉल्स फीचरिंग अ वॉल्टेड बैरल सीलिंग। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक लॉन्ग हॉल, एक लंबा हॉल देखने को मिलता है, कोलोनेडेड साइड असेल एसिल एंड एप्सिडल सेमी सर्कुलर रेल एंड वोटिक स्टूपा एज द ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपसे पूछे व्हाट इज चैत्य हॉल, तो इट इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप। ये पहला यहाँ कौन सी जगह है, प्रेयर और वर्शिप का हॉल होता है, जहाँ पे एक बहुत ही लंबा लॉन्ग हॉल होता है। इट हैज़ अ स्टूपा इन द सेंटर। दिख रहा है ना कितना बड़ा स्टूपा लगा हुआ है, तो इसको उसमें लिखा हुआ है वोटिक स्टूपा एज द ऑब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। तो रेफरेंस, तो यहाँ पे एक स्टूपा लगा हुआ है, प्लस यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सीलिंग लगी हुई है चारों तरफ, ठीक है। केव नंबर, अब ये हर सारी की सारी केव्स पूजा करने के लिए तो थी नहीं, उसमें कौन कौन सी केव्स थी, केव 9, 10, 19, 20, 26, ये 5 केव्स थी, ठीक है। 9, 10 थी अर्ली फेज की, और लेटर फेज की कौन सी थी, 19, 26 एंड 29, ठीक है। विहारास क्या होता है, विहारास क्या होता है, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं ये क्या है, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स। सेंटर स्क्वायर हॉल, ये एक सेंटर का एक स्क्वायर हॉल है, यहाँ पे कौन करते हैं पूजा, बेसिकली ये जो सेंट्रल हॉल है, सराउंडेड बाय स्मॉल मॉन्क सेल cut into the side walls with a rare सेक्ट्रम हाउसिंग अ सीटेड बुद्धा इमेज इन लेटर केव्स। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे लोग बैठते हैं। रेजिडेंशियल का मतलब ये नहीं होता पूजा करने का, बेसिकली यहाँ पे लोग बैठते हैं और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पिलर्स लगे हुए हैं। तो ये जो बहुत सारे पिलर्स लगे हैं ना, तो ये मॉन्क सेल है, यहाँ पे मॉन्क्स बैठते हैं। जैसे लोग बैठते हैं ना, तो लोग रेजिडेंशियल पे, अगर ये क्या है, इट्स अ सेंट्रल हॉल, एक हॉल है जहाँ पे कौन बैठते हैं, मॉन्क्स बैठते हैं। तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ पिलर्स एंड इन बिटवीन देम मॉन्क सिट इन साइड देम, ठीक है। तो बाकी की जितनी भी केव्स हैं वो सारी आपकी क्या होती है, रेजिडेंशियल्स हैं। ज़्यादा आपकी हैं विहारास, जो कि बैठने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए। जो चैत्य हॉल है वो सिर्फ पूजा करने के लिए, प्रेयर्स एंड वर्शिप करने के लिए, जो कि 9, 10, 19, 26 एंड 29 होती है। नंबर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय विहारास एंड व्हाट डू यू मीन बाय चैत्य हॉल्स। मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है? इतनी टेंशन मत लिया करो, मैं हूँ ना आप लोगों के लिए। तो क्लास 11th में आपके पूरे नंबर आएंगे, टेंशन मत लो। और मेरे साथ बने रहोगे तो क्लास 12th में भी पूरा आएंगे। क्लास 12th का भी पूरा सिलेबस ख़त्म करवा दिया है मैंने चकाचक, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहा करो, कोई डाउट आता है कमेंट कर दिया करो। आप लोग अगर कमेंट करके फीडबैक दोगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू इम्प्रूव एंड वी विल ट्राई कि हम कितना बेटर आप लोगों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। सो टेक्निक, मेथड एंड मटेरियल की बात कर लेते हैं। जितनी भी अजंता की पेंटिंग लगी पड़ी है ना, जितना भी तुम्हें अजंता पे तुम्हें आर्टवर्क्स देखने को मिल रहे हैं, एक ही टेक्निक की हुई भी है जिसका नाम क्या होता है, फ्रेस्को। क्या नाम होता है, फ्रेस्को। द म्यूरल एट अजंता वर एग्जीक्यूटेड यूजिंग द फ्रेस्को ड्राई टेम्पेरा टेक्निक होती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फ्रेस्को टेक्निक। ये भी हो जाता है कभी कभार 1 मार्कर क्वेश्चन में, जिसको पेपर मुश्किल बनाना होता है ना, कुछ टीचरें होती हैं खड़ूस, वो क्या करती हैं, व्हाट इज़ फ्रेस्को टेक्निक भी पूछ लेती हैं। तो पता होना चाहिए, इट्स अ ड्राई टेम्पेरा टेक्निक, नॉट बियॉन्ड फ्रेस्को, मतलब वेट नहीं होता। ये जो टेक्निक है ये वेट नहीं होती है, इट्स अ ड्राई टेम्पेरा टेक्निक विच इज़ कॉल्ड एज फ्रेस्को, ओके। इसको कैसे किया जाता है ये भी यहाँ पे मैंने पूरा थोड़ा सा एक शॉर्ट में प्रोसेस लिखा है। प्लास्टर प्रिपरेशन, पहले क्या है, रॉक के ऊपर आपको प्लास्टर को प्रिपेयर करना है। अ थिक ग्राउंड मिक्सचर ऑफ फिग्यूरस क्ले, पहले आप क्ले लेते हो, उसका एक मिक्सचर बनाते हो, किन किन चीज़ों का, काउडंग का, ठीक है, पल्वराइज्ड रॉक ग्रिट, रॉक की जो मिट्टी होती है, रॉक की मिट्टी, काउडंग आप लोगों को पता ही है, क्ले हो गया, राइस हस्क, चावल का जो आपका हस्क होता है वो, और वेजिटेबल फाइबर, इन चारों का एक पहले मिला के, इसको अच्छी तरीके से मिला के एक क्या करते हैं, लेयर बनाते हैं। इसकी क्या करते हैं, एक लेयर बनाते हैं, वॉल के ऊपर एक लेयर लगाते हैं। उसके बाद अ स्मूथ कोट ऑफ फाइन लाइम वॉश, कहते हैं ना चूनम जिसको कहते हैं वो होता है लाइम वॉश,
चूना लगाते हैं उसके ऊपर ओवर द ड्राइड रफ ग्राउंड टू फॉर्म द वर्किंग स्पेस। क्या होता है कि जो आपकी नीचे की लेयर होती है, पहले आप एक नीचे की लेयर बनाओगे, उसके ऊपर आप एक फाइन लेयर लगाओगे, उसी के बाद अपना कलर डालोगे। तो इसी तरीके से वहाँ की जो रॉक पेंटिंग्स है जैसे अजंता की, वो भी ऐसी ही बनी हुई है। पहले की जो उनका लेयर है वो उन्होंने मिक्सचर, पहले उन्होंने एक रफ लेयर बनाई है। प्लास्टर के 2 स्टेप है, पहले आपको जो नीचे का बेस बनाना है उसके 2 स्टेप है। पहले रफ लेयर बनाओगे जहाँ पे आप 5 चीज़ों को मिक्स करोगे, 4-5 चीज़ों को, काउडंग को मिक्स करोगे, राइस हस्क को मिक्स करोगे, मिक्स कर रही हूँ, क्ले को मिक्स करोगे, वेजिटेबल फाइबर को करोगे, और एक आपने क्या करना है, और उसको आपने बसाल्ट वॉल का मतलब समझ रहे हो क्या है? क्योंकि मैंने क्या बताया था, अजंता जो है, अजंता की जो केव्स हैं किससे बनी है? बसाल्ट की रॉक से। तो उसकी रॉक के ऊपर ये इसके पट्टी लगा दोगे कि एक स्मूथ सर्फेस हो जाए। नहीं तो रॉक तो इतनी ऊबड़ खबड़ होती है, पेंटिंग कैसे बनेगी? उसको स्मूथ करने के लिए ये रफ लेयर लगाते हैं। उसके ऊपर फिर उसको मरम्मत की एकदम बढ़िया स्मूथ हो जाए और ज़्यादा, तो फाइन लेयर लगाते हैं चूना का, जिसको हम बोलते हैं लाइम वॉश। तो पहले रफ लेयर और उसके बाद लाइम वॉश की लगा दो जिससे ये सूख जाए। जब ये सूख जाएगा तो पिगमेंट डालोगे। पिगमेंट कौन सा? रेड एंड येलो। रेड एंड येलो कहाँ से मिलता था? उस टाइम पे ये फैबर कैसल की कंपनी नहीं आती थी, या तुम्हारी पोस्टर कलर की कंपनी नहीं आती थी, कैमल वैमल की। तो रेड एंड येलो कहाँ से मिला? गेरू फ्लावर्स से मिलता था। ठीक है। येलो कहाँ से मिला? रमरज। ठीक है। वाइट कलर कहाँ से? चूने से। जिप्सम, लाइम, चूने को ही कहते हैं। ठीक है। ब्लैक कहाँ से मिलता है? काजल। जो काजल होता है ना, लैम्प, जहाँ पे लालटेन वगैरह जो जलती थी तो उसकी जो सूत होती है आपकी फ्लेम की, उससे ब्लैक कलर निकलता था। इवन कॉल से भी निकलता था, आपके कोयले से भी निकलता था और काजल से भी निकलता था। ग्रीन तो आपको नेचर में ही मिलता था, ग्रीन अर्थ से आपको ग्रीन मिलता था। देन ब्लू कलर के लिए बहुत ही फेमस है ये। ब्लू कलर जो यहाँ पे यूज़ होता था वो किससे होता था? ये लापिस लजूली क्या होता है? इम्पोर्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान, बदाकिस्तान, फाउंड एक्सक्लूसिवली इन लेटर मायाना केव्स लाइक केव 1 एंड केव 2। तो जो लेटर पार्ट है ना, जो कि आपका वकाटका डायनेस्टी के टाइम पे बना हुआ है, उस जगह पे सबसे ज़्यादा ये ब्लू पिगमेंट कलर का यूज हुआ हुआ है, जो कि लापिस लजूली से मिलता है। ठीक है। एंड बाइंडिंग मीडियम, अब कलर उसके ऊपर चिपकेगा कैसे? चूने की तुम्हारी दीवार तैयार है, बट उस पर कलर चिपकेगा कैसे? तुम्हें क्या चाहिए? एनिमल ग्लू। वहाँ पे एनिमल का जो ग्लू होता है, या जो वेजिटेबल्स में जो ग्लू होता है, उसके थ्रू उसको पानी में मिक्स करके वो कलर को लगाते थे। तो तुम्हें ये बस पता होना बहुत ज़रूरी है। ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है कि हाउ वॉज द अजंता पेंटिंग्स मेड एंड हाउ वर द कलर्स डेवलप्ड ओवर द टाइम। तो तुम्हें पता होना चाहिए था। द टेक्निक यूज वॉज फ्रेस्को। दे यूज टू क्रिएट अ रफ लेयर विद मिक्सिंग दीज 5-6 एलिमेंट्स, और फिर फाइन लेयर करते थे, उसके ऊपर फिर पिगमेंट लगाते थे। पिगमेंट रेड येलो उन्हें फ्लावर्स से मिलता था, वाइट उन्हें चूने लाइम से मिलता था, ब्लैक उन्हें काजल के थ्रू ब्लैक लैम्प से मिलता था, ग्रीन उन्हें ग्रीन अर्थ से मिलता था, एंड ग्लाइकोनाइट से भी मिलता था। ब्लू लापिस लजूली, ब्लू के लिए ज़रूर पूछा जाता है। और वहाँ पे जो कलर को दीवार से चिपकाने के लिए गम होता था, वो उन्हें वेजिटेबल गम और एनिमल गम से मिलता था। अगर समझ में आ रहा है ना बच्चों, और आप लोग वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो, तो मैं सही बता रही हूँ, फिर पिटाई हो जाएगी। क्योंकि मुझे एटलीस्ट कम से कम लाइक करके ये तो बताओ कि मैं ठीक पढ़ा रही हूँ, नहीं पढ़ा रही हूँ, तुम लोगों को समझ में भी आता है या नहीं आता है जिस तरीके से मैं समझाती हूँ। वैसे तो मुझे पता है आप लोगों को सब समझ में आता है, बट एनी वेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मी। चलो गाइस, मेरे पास अभी 5 मिनट्स और हैं, तो क्विकली ख़त्म करते हैं। मेजर थीम्स एंड सब्जेक्ट मैटर। अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि आप हमें ये पता चल गया कि ये केव्स होती हैं इस टाइम पे बनी है, ये भी पता चल गया कि कलर कौन सा इस्तेमाल होता था, कलर कहाँ से मिलता था, पर बनाया क्या जाता था, क्या बनाया जाता था इन केव्स पेंटिंग में। तो कुछ इनके थीम्स होते थे, जैसे कि मैं यहाँ पे 3 मेजर थीम्स के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। आपकी जो जटाका, ये जो जटाका टेल्स हैं, जटका भी टेल्स बोलते हैं लोग, जटाका टेल्स और जटका टेल्स जो होती हैं, ये फेमस टेल्स हैं जो कि गौतम बुद्धा के पीरियड की टाइम की है। ठीक है। तो उनके टाइम की ये मॉरल एपिसोड की वो है, मॉरल एपिसोड्स हैं, गौतम बुद्धा की जो लाइफ है उनके ऊपर हो गया। ठीक है। तो ये आपने बुक भी देखी होगी, आई थिंक जटका टेल्स की बुक भी है, जहाँ पे उनकी जो लाइफ लर्निंग्स है ना गौतम बुद्धा की, उसके ऊपर वो पूरी स्टोरीज बनी हुई है। उसी के ऊपर के जो एपिसोड्स होते हैं, उनकी जो लाइफ से इंस्पायर्ड सीन्स होते हैं, उन्हीं के ही वहाँ पे क्या बने हुए हैं, स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स बनी हुई है। हिस्टोरिकल लाइफ ऑफ बुद्धा रिलेटेड है। अजंता केव्स में मैंने आपको पहले पेज पे भी लिखा हुआ था, रिलीजन इज बुद्धिज्म। तो जितने भी आपको स्कल्पचर्स वगैरह दिख रहे हैं ना, वो आपको बुद्धा इंस्पायर्ड है, बुद्धा की लाइफ से इंस्पायर्ड है, गौतम बुद्धा की लाइफ से इंस्पायर्ड है। ठीक है।
झटका टेल्स के बारे में पता चल गया, स्टोरीज फ्रॉम द लाइफ ऑफ, मॉरल एपिसोड्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। देन हिस्टोरिकल लाइफ ऑफ बुद्धा की भी बात कर लेते हैं कि बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन कब दिया था, उनकी लाइफ के क्या जो लेसन्स थे, उनकी क्या लाइफ थी, है ना, उनकी क्या बायोग्राफी थी, उनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, उनका रिनंसिएशन कहाँ पे था, उन्होंने एनलाइटमेंट कहाँ पे दिया था, ठीक है। तो उनका जो फर्स्ट सरमन है सारनाथ है, उसके ऊपर भी वहाँ पे उनके स्कल्पचर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो उनकी हिस्टोरिकल लाइफ है उससे रिलेटेड भी वहाँ पे इवेंट्स हमें पेंटिंग्स के थ्रू देखने को मिलते हैं। बोधिसत्व एंड सेलेस्टियल बींग्स, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स ऑफ अजंता की भी हम बात करेंगे कि 3 इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स जो अजंता की हैं वो तो हम डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टोरीज एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता, तो आप उनको ये डेफिनेटली कम से कम 3-4 पॉइंट में लिखना कि झटका टेल्स हैं, लाइफ्स ऑफ गौतम बुद्धा एंड उनकी हिस्टोरिकल लाइफ होती है। बोधिसत्व एंड सेलेस्टियल बींग्स में आप ये बताओगे कि कैसे फ्लोरल एनिमल्स, ठीक है, अप्सरास के बारे में बात करी हुई है। तो जब हम बात करते हैं यहाँ बोधिसत्व एंड सेलेस्टियल बीइंग्स, तो यू विल मेंशन अबाउट बोधिसत्व पद्मानी, ठीक है, वज्रपानी। वज्रपानी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बोधिसत्व, मतलब ऑन दिस बुद्धा ओनली। तो ये पद्मानी के बारे में बताओगे, ठीक है, वज्रपानी के बारे में बताओगे, अप्सरास के बारे में बताओगे, किनारास के बारे में बताओगे, और फ्लोरल और एनिमल सीलिंग बैंड्स के बारे में बताओगे। तो ये जो ऊपर बैंड लगे रहते हैं ना केव्स के ऊपर की तरफ, जो पट्टियाँ होती हैं ऊपर नीचे, वहाँ पे क्या है, फ्लोरल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। सो गाइज अब शुरू करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ षडंगा, कि षडंगा होता क्या है, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे बहुत बच्चों ने बोला था षडंगा के लिए तो मैम एक अलग से वीडियो भी बना दो। तो भाई षडंगा जो है ये आपका अजंता के जो ये टॉपिक है उसके अंदर ही कवर होता है। तो ये बेसिकली 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग, इंडियन पेंटिंग के जो 6 लिम्स होते हैं उसके बारे में बात करी हुई है। अजंता स्टैंड एज द क्लासिकल बेंचमार्क ऑफ द 6 कैनोनिकल प्रिंसिपल्स डॉक्यूमेंटेड इन वस्तयाना कामा सूत्र। तो कहने का मतलब ये है जो द 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग होती हैं, षडंगास होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली हमें अजंता पेंटिंग्स के अंदर देखने को मिले हैं। पहला पॉइंट जहाँ पे मैं बोल रही हूँ रूपा भेदा, रूपा भेदा, ये जो 6 षडंगास हैं इनके नाम कभी कभार डायरेक्टली आ जाते हैं या MCQ में आ जाता है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ षडंगा करके, ठीक है। तो पहला है रूपा भेदा। रूपा भेदा मीन्स डिस्टिंक्शन ऑफ फॉर्म्स, कि आपकी फॉर्म्स का डिस्टिंक्शन होना, मतलब वहाँ पे क्या है, क्लियरली आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी अजंता की पेंटिंग्स देखोगे, स्कल्पचर देखोगे, तो क्लियरली आपको किंग्स का सेपरेशन दिखेगा अब उनके डाइटीज़ के साथ। सिमिलरली सेलेस्टियल बीइंग्स क्या है, बहुत ही क्लियरली एक एक पार्ट मेंशन है, इट इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट। जैसे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होती है तो उसमें पता नहीं चलता ना आपका फोरग्राउंड क्या है और बैकग्राउंड क्या है, पर रूपा भेदा इज़ अ पार्ट ऑफ षडंगा जो मेंशन करता है क्लियर विजुअल सेपरेशन बिटवीन किंग्स, एस्थेटिक, सेलेस्टियल बीइंग्स, कॉमनर्स एंड डेमन्स। तो जितने भी वहाँ पे क्रिएचर्स है उसको अलग अलग ब्यूटीफुली विजुअली क्लियर सेपरेशन करा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है प्रामनाम। प्रामनाम बेसिकली इज योर प्रपोर्शन एंड स्केल। कितनी बार मैं क्लास 11-12 की जब प्रैक्टिकल्स की फाइल देखती हूँ, मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि आप जो भी ड्रॉ कर रहे हो ना प्रपोर्शन में ड्रॉ करो। ऐसा नहीं होना चाहिए फ्लावर बना दिए इतने बड़े और नीचे का वाज बना दिया छोटा। या फिर मैं बोलूँ अगर आप एक मार्केट सीन बना रहे हो तो आपने मार्केट सीन में जो ह्यूमन फिगर्स वगैरह हैं वो आपने बहुत बड़े बना दिए और एलिमेंट्स बना दिए छोटे। तो हर चीज़ प्रॉपर प्रपोर्शन में होनी बहुत ज़रूरी है। तो प्रपोर्शन एंड स्केल इज अ पार्ट ऑफ प्राणायाम, मतलब यूज ऑफ हेराटिक स्केलिंग, डिवाइन बीइंग बुद्धा, बोधिसत्व। तो जितनी भी आप पेंटिंग्स देखोगे ना बोधिसत्व, बुद्धा वगैरह, इसमें क्या है प्रपोर्शन फॉलो होता है, प्राणायाम फॉलो होता है, आर रेंडर्ड लार्जली देन ऑर्डिनरी मॉडल्स। तो ब्यूटीफुली उसको रेंडर करा हुआ है। भाव्य, भाव्य भव्य बेसिकली मीन्स कहते हैं कि भाव्य क्या है, पेंटिंग का भाव क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या इवोक हो रही हैं। जब भी हम कोई ब्यूटीफुल पेंटिंग देखते हैं तो उसमें एक्सप्रेशंस तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, राइट। क्योंकि आप कोई भी अगर एक आर्टवर्क देखोगे, कोई स्कल्पचर देखोगे, तो द फीलिंग्स विच यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट आर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सो दैट इज कॉल्ड एज भाव्य विच इज इमोशनल एक्सप्रेशन। देन द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मेकिंग एनी पेंटिंग इज लावण्य योजनम। नाउ लावण्य योजनम इज द ब्यूटी ऑफ एनी आर्टवर्क। Whenever we see
आप कहते हो कभी कभार कुछ ऐसी पेंटिंग्स होती हैं जो कि इतनी ब्यूटीफुल नहीं होती हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि आपको अच्छी नहीं लग रही पर हमने तो बहुत अच्छी बनाई है। बट देर इज़ अ सेंस ऑफ ब्यूटी इन एनी आर्ट वर्क। जो आपकी पेंटिंग है, आर्ट वर्क है, ठीक है, उसके मतलब ही दो ही हैं कि अगर उसमें वो एस्थेटिक्स नहीं होगा, ब्यूटी नहीं होगी, ग्रेस नहीं होगी, तो वो पेंटिंग इतनी अच्छी लगेगी नहीं। तो वहाँ पे क्या होता है, आप रिदमिक चीज़ें यूज़ करते हो, फ्लूडिटी लगते हो, डांस मूवमेंट्स वगैरह। तो जो मूवमेंट है ना पेंटिंग की, मतलब एक पेंटिंग का जो फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली आप उसको ग्रेसफुल तरीके से बनाते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सरदृश्यम। सरदृश्यम इज लिमिटेड टू नेचर। बेसिकली आइए कहने का मतलब है कि आप अगर कभी कभार पेंटिंग्स देखोगे ना अजंता की या कोई भी हिस्टोरिकल पेंटिंग्स देखोगे, तो दे आर बायस टूवर्ड्स नेचर। पुराने टाइम की जितनी हम पेंटिंग की बात करते हैं तो उसमें नेचर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, नेचर के एलिमेंट्स बहुत देखने को मिलते हैं। अब जैसे ह्यूमन फिगर की आईज बना रहे हैं, बट आईज लाइक लोटल पेटल्स, मतलब आईज की शेप कैसे बनाई है, लोटस के पेटल्स की तरह बनाई है, मतलब कोमल नयन। तो ये जो है ना सरिदृश्यम, इट्स अ मेटाफर कि जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो यू आर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द नेचर, नेचर से आइडिया लेके आप ड्रॉ कर रहे हो। इसी तरीके से जो लास्ट वाला है विच इज कॉल्ड एज आपका वर्णिका भंगा। वर्णिका भंगा इज बेसिकली द मास्टर ऑफ कलरिंग, कि आपने उसको कलर कैसा किया है, आपने ब्रश स्ट्रोक्स कैसे डाले हैं, पेंटिंग्स के क्या ग्रेडिएशन रखे हैं, तो आपका आर्ट वर्क प्रॉपरली कलर्स के थ्रू बैलेंस्ड है या नहीं है, वो सारा पार्ट आपका वर्णिका भंगा के अंदर आता है। तो आई थिंक ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा बहुत ज़्यादा कि एप्लीकेशन ऑफ 6 लिम्स के बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अजंता। एंड आई एम अगेन टेलिंग रूप भेदा मतलब क्लियरली एक एक पार्ट विजिबल है, इट इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट, इट्स अ क्लियर विजुअल ऑफ किंग, एस्थेटिक, कॉमनर, बॉर्डर कहाँ पे है, हर चीज़ कहाँ पे है, बहुत ही डिटेल्ड है और क्लियर है। तो रूप भेदा। प्राणायाम का मतलब होता है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का ध्यान रखो कुछ भी ड्रॉ करते टाइम, कि अगर आप इतना बड़ा घर बना रहे हो तो उसके आगे अगर एक प्लांट बना रहे हो तो वो एग्जैक्ट छोटा बनेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रपोर्शन एंड स्केल। भाव्य, आपकी पेंटिंग के अंदर इमोशनल होने चाहिए, इमोशंस इवोक करनी चाहिए। लावण्य योजनम, ब्यूटी और ग्रेस नहीं होगी तो वो पेंटिंग ही नहीं कहलाएगी। मेरे लिए तो ब्यूटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इफ यू क्रिएट एनीथिंग। सरदृश्यम की बात करूँ तो आप यहाँ पे लिमिटेड टू नेचर हो, इट मीन्स वट एवर यू आर ड्रॉइंग यू आर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द नेचर, लाइक आईज लाइक लोटस पेटल्स, आईब्रोज लाइक बोज, जो आईब्रो बना रहे हो वो बोज से इंस्पिरेशन ले रहे हो, ठीक है। शोल्डर्स लाइक एलिफेंट हेड, एलिफेंट का जो हेड होता है आपने देखा अगर एलिफेंट का जो सिर होता है इट्स लाइक दिस, इसी तरीके से आपका शोल्डर का भी बनता है। तो ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट इफ यू आर क्रिएटिंग एनी ह्यूमन फिगर इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द नेचर, दैट इज कॉल्ड एज सरदृश्यम। देन वर्णिका भंगा इज यूज ऑफ कलर्स एंड ब्रश स्ट्रोक्स एंड टोनल ग्रेडिएशन एंड बैलेंस, इट्स अ मास्टर ऑफ कलरिंग। भैया अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो स्टार मार्क कर लो, स्टार आएगा ही आएगा, 5 स्टार लगा देना, ठीक है, आएगा ही आएगा, ये नहीं आएगा तो क्या आएगा, ठीक है। डिटेल्ड एप्रिसिएशन ऑफ द अजंता आर्ट वर्क्स। अब मैं यहाँ पे डिटेल्ड में ब्यूटी की बात कर रही हूँ अजंता की। भैया हमने अजंता के बारे में ऊपर ऊपर से पढ़ा कि किस किस ने डेवलपमेंट करी, कैसे कैसे करी, और एक आर्ट वर्क बनाते टाइम आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है, षडंगास की भी बात कर ली। बट अब आर्ट वर्क्स हैं क्या, ब्यूटी क्या है अजंता की। तो अभी देखो अजंता में बहुत सारे ब्यूटीफुल आर्ट वर्क्स हैं, हम जिनकी बात करने वाले हैं मेजरली वो 2 और 3 ही हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें से जो क्वेश्चन आपको आएगा वो बोधिसत्व पद्मानी के ऊपर आएगा। तो ये जो मैंने पेंटिंग लगाई है ना, ध्यान से देखो इस पेंटिंग को, ये जो मैंने पेंटिंग लगाई है अजंता जो डेवलप हुआ था उसकी ये ब्यूटीफुल पेंटिंग है जिसको कहते हैं बोधिसत्व पद्मानी। तो ये बोधिसत्व पद्मानी की है। ये लोकेशन कहाँ पे है, इसकी लोकेशन है केव नंबर 1। अजंता की जो पहली केव है ना उसी के अंदर आपको ये बोधिसत्व पद्मानी की पेंटिंग मिल जाएगी, विच इज़ इन द इनर वॉल ऑफ एंटी चैम्बर टू द मेन श्राइन। तो मतलब अंदर की तरफ इनर वॉल पे बनी हुई है केव नंबर 1 के। कौन से टाइम की है, अगेन वक्त का पीरियड की है विच इज़ 5th सेंचुरी। तो जैसे आपका मैंने बोला था सातवाना पीरियड हो गया, सावाना पीरियड हो गया एंड वकाटका डायनेस्टी के टाइम में, मतलब लेट डायनेस्टी में ये बनी हुई है। इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स और ह्यूमन फिगर्स वगैरह जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये लेटर डायनेस्टी में ही आपके बने थे, राइट। मीडियम, क्या मीडियम यूज़ हुआ होगा, मैंने पहले ही बताया था अजंता की सारी पेंटिंग में क्या होता है, ड्राई टेम्पेरा फ्रेस्को मीडियम, ड्राई टेम्पेरा फ्रेस्को मीडियम। मिनरल पिगमेंट ऑन
ड्राई लाइम, तो यहाँ पे वो रफ क्ले वगैरह लगा के उसके ऊपर चूना लगा के, चूना इज बेसिकली लाइम, लाइम के ऊपर फ्रेस्को पेंटिंग चालू कर देता है। सब्जेक्ट क्या है, अब ये बनाया क्या है, यही तो मेन चीज़ है। ये मैंने पहले भी बताया था वैसे कि अजंता केव्स में सबसे ज़्यादा आपको जटका टेल्स हो गई, आपको हिस्टोरिकल ऑफ बोधिसत्व हो गया, या बुद्धा के बारे में आपको ज़्यादा बताया गया है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो पेंटिंग है इट डिपिक्ट्स द बोधिसत्व ऑफ इनफाइन कंपैशन, करुणा में, करुणा समझते हो, द करुणा इज बेसिकली यहाँ पे जो बोधिसत्व दिखाए गए हैं, द ब्यूटी इज वेरी ग्रेसफुल, कि बिल्कुल करुणा में सॉफ्टली उनको दिखाया गया है, होल्डिंग अ ब्लू लोटस विच इज पद्मा, पद्मा बोधिसत्व पद्मानी, पद्मानी जो इनका सरनेम यहाँ पे आपको लग रहा है ना, लास्ट नेम पद्मानी, ये जो नाम है इस पेंटिंग का वो पद्मानी इसलिए दिया है क्योंकि इनके हाथ में ब्लू कलर का लोटस है, पद्मा है, ठीक है, इन हिज राइट हैंड। ये आ जाता है क्वेश्चन में, व्हाट इज देयर इन द राइट हैंड ऑफ द बोधिसत्व, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ब्लू कलर का लोटस है। ये आई थिंक दिख रहा होगा इमेज में, बहुत साफ साफ देखो यहाँ पे दिख भी रहा होगा, राइट, ठीक है। एस्थेटिक्स एंड कॉम्पोजिशनल एनालिसिस की बात कर लेते हैं अब। एस्थेटिक्स क्योंकि वो आएगा डिस्क्राइब द पेंटिंग के बारे में, तो तुम्हें सब्जेक्ट मैटर वगैरह पता चल गया, किसने बनाई कब बनाई ये भी पता चल गया, पर बेसिकली यहाँ पे तुम्हें त्रिभंगा पोस्चर देखने को मिल रहा है। इट मीन्स rendered in a triple bend stance, Tribhanga, lending lyrical grace and movement to the monumental torso। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे तुम्हें ट्रिपल ब्लेंड वो दिख रहा है आपको, त्रिभंगा पोस्टर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली उसको बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छी मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, देखो नीचे सारे ह्यूमन बींग्स बैठे हुए हैं, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, तो देखो अगर तुम आईज को देखोगे तो ये हाफ क्लोज्ड है, हाफ क्लोज का मतलब होता है थोड़ी सी बंद है आईज, देखो आधी खुली और आधा नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ये देख रहे हो आप, मैंने और जूम करी है, दिस इज हाफ क्लोज्ड, तो आईज क्या है, हाफ क्लोज्ड है, मेडिटेटिव पोजीशन है, तो ऐसी पोजीशन में क्या बोल रहे हैं उसको, मेडिटेटिव पोजीशन है। आईज को कहाँ से इंस्पायर किया है, लोटस लाइक पेटल्स बनाए हुए हैं एंड शोइंग टूवर्ड्स गोइंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, जिससे कि वो नेचर से कह रहे हैं हमारी डिटैचमेंट हो चुकी है। तो बहुत ही ब्यूटीफुली बोधिसत्व पद्मानी को दिखाया गया है, जिसमें 3-4 बातों के बारे में ज़रूर बताओगे, फेशियल एक्सप्रेशन ज़रूर बताना है, ही इज़ लुकिंग वेरी काइंड एंड ग्रेसफुल, द आईज आर हाफ क्लोज्ड इंस्पायर्ड फ्रॉम द लोटस, ओके। त्रिभंगा इनका पोस्चर है। मॉडलिंग की बात कर लेते हैं। मॉडलिंग यहाँ पे कहने का मतलब है कि कलर टोन्स वगैरह क्या है, सॉफ्ट टोनल वे ट्रांजिशंस है, ऐसा कहीं पे चटक नहीं दिख रहा है कहीं पे, है ना, तो ये क्या है, सॉफ्ट कलर्स है, अर्दी कलर्स हैं, अर्थ से इंस्पायर्ड कलर्स है और बहुत ही सॉफ्ट कलर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। हाईलाइटिंग द कॉलर बोन, कॉलर्स यहाँ पे शोल्डर्स और चेस्ट वगैरह सब हाईलाइट हो रहा है प्रॉपरली। एडॉर्नमेंट, अब उन्होंने पहना क्या है इसके बारे में आपको बात जरूर करनी पड़ेगी। पहना क्या है, वेयर एंड इंट्रिकेट क्राउन स्टडेड विद जेम, तो अगर आप देखो तो इनके सिर पे क्या है, एक बहुत ही बड़ा क्राउन है और वो क्राउन में क्या है, छोटे छोटे जेम्स बनाए गए हैं। अ सिंगल पर्ल नेकलेस, नेकलेस में क्या देखने को मिल रहा है, एक सिंगल पर्ल नेकलेस देखने को मिल रहा है एंड डाइफाउजनियस लोअर धोती, और यहाँ पे उनको एक लोअर धोती देखने को मिल रही है। तो आई जस्ट वांट टू से कि ये 3-4 पॉइंट्स में अगर आंसर लिखोगे कि फेशियल एक्सप्रेशंस क्या देखने को मिले, सब्जेक्ट मैटर, क्या सब्जेक्ट मैटर था बोधिसत्व को शो करा हुआ है, राइट हैंड में क्या क्या इनके की फीचर्स थे वो मेंशन कर दो। एडॉर्नमेंट मतलब होता है ज्वेलरी, इनकी ज्वेलरी मेंशन कर दो कि क्राउन पहन रखा है, नेकलेस पहन रखा है, लोअर धोती पहन रखी है, सब चीज़ें मेंशन कर दो, है ना। आपको पता है क्या है, मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग अभी क्लास 11th में हो, क्लास 12th में आपको बहुत सारी पेंटिंग्स के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा, तो मेक श्योर करो कि जब आप अपना आंसर लिखो ना तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड में लिखो, क्या क्या पोस्चर्स हैं, कब कब फॉलो हो रहे हैं, कैसे कैसे बन रहे हैं, ये सब अगर आप डिटेल में लिखोगे तो ये आपके लिए बहुत बहुत बेटर हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ मेंशन करनी पड़ती है, क्या फेशियल था, क्या मॉडलिंग थी, क्या ज्वेलरी थी, ये सब मेंशन करना पड़ता है। कॉम्पोजिशनल डेप्थ की बात करते हैं। फ्लैंक्ड बाय रॉयल अटेंडेंट्स, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे अटेंडेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, सेलेस्टियल्स कपल्स हमें देखने को मिल रही हैं, ऊपर देखो अप्सरा भी हैं, ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, ये देखो ये क्या है, अप्सराज भी ऊपर दिखाई गई हैं, अप्सराज, मंकीज दिखाए हैं, मंकीज हैं, ये सारे एलिमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं एंड विद अ वेरी ब्यूटीफुल कलर पैलेट एंड अ वेरी ब्यूटीफुल कलर स्टोरी। ये आपने पढ़ लिया बोधिसत्व पद्मानी के बारे में। यार मेरा नेक्स्ट पेज क्यों नहीं हो रहा, क्या इशू आ गया, अब हो गया देखो। तो जैसे आपने बोधिसत्व के बारे में पढ़ा है, इसी तरीके से जो आपका नेक्स्ट
अजंता के अंदर ब्यूटीफुल स्कल्पचर है विच इज़ योर मारा विजया। क्या नाम है? मारा विजय बोलते हैं इसको। हाई रिलीफ बसाल्ट स्कल्पचर, 100% चांसेस है कि बोधिसत्व पद्मानी आएगा, बट कभी कभार और में भी आ जाता है बच्चों की बोधिसत्व पद्मानी दे दिया और नेक्स्ट उन्होंने दे दिया मारा विजय। मारा विजय इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्कल्पचर ऑफ अजंता। अजंता के ये 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। किससे बनाए ये? अगेन अजंता का है तो हाई रिलीफ स्कल्पचर है। अजंता की ये क्या थी? म्यूरल पेंटिंग थी। ब्रैकेट पढ़ो, बोधिसत्व पद्मानी म्यूरल पेंटिंग। ये क्या है? आपका स्कल्पचर है। ये आपका क्या है? स्कल्पचर है। टूल्स वगैरह से पूरा इसको स्कल्पचर तैयार किया है। तो ये कहाँ मिलेगा? केव नंबर 26 में मिलेगा, लेफ्ट वॉल ऑफ चैत्या हॉल। तो मैंने बताया था कि वहाँ पे चैत्या हॉल है जहाँ पे पूजा होती है, उसी की साइड पे लेफ्ट साइड पे केव नंबर 26 में आपको ये मारा विजय का स्कल्पचर देखने को मिलेगा। अगेन ये भी कब डेवलप हुआ है? दोनों के दोनों कब डेवलप हुए हैं? आपके वकटक डायनेस्टी के टाइम पे हुआ है, विच इज योर 5th-6th सेंचुरी के टाइम पे। मीडियम कैसे बनाया गया है इसको? ये स्कल्पचर है बसाल्ट, क्योंकि पूरा अजंता बसाल्ट स्कल्पचर से ही बना है, उसी में ही उन्होंने उसको टूल से स्कल्पचर तैयार किया है, तो बसाल्ट से ही बना हुआ है। रॉक कट बसाल्ट हाई रिलीफ कार्विंग करी है। सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे है द डिफीट ऑफ मारा, लॉर्ड ऑफ डिजायर्स एंड पैशंस बाय सिद्धार्थ गौतम अंडर द बोधि ट्री प्रायर टू एनलाइटमेंट। कहने का मतलब क्या है? वो क्या दिखाया है? द डिफीट ऑफ मारा, दैट इज द डिफीट ऑफ डिजायर्स, की जो डिजायर्स है उसका डिफीट शो किया है बाय सिद्धार्थ गौतम। और किसके थ्रू किया है? बाय सिद्धार्थ गौतम के थ्रू किया है, अंडर द बोधि ट्री प्रायर टू एनलाइटमेंट। तो ये कहने का मतलब है कि आप अपने डिजायर्स और पैशंस को डिफीट करके गौतम बुद्धा ने दिखाया कि आप अपने एनलाइटमेंट हो रहे हो, आपकी एनलाइटमेंट हो रही है लाइफ को लेके। एस्थेटिक एंड कॉम्पोजिशनल एनालिसिस की बात करते हैं। सेंट्रल फिगर, अब तुम्हें दिख ही रहा है कि इस पूरे में सेंट्रल फिगर कौन है? बताओ। ये लिखा हुआ है कहानी, बट आप लोग अगर अपना दिमाग लगा के भी इसको डिस्क्राइब करोगे आपके पूरे नंबर आएंगे। सेंट्रल फिगर में बुद्धा बैठे हुए हैं। बुद्धा सिट्स सेंट्रली इन भूमि प्रसा मुद्रा। ये जो मुद्रा होती है ना, हाथ की जो मुद्रा है, इसके बारे में मैंने आगे भी डिस्क्राइब किया है। ये हाथ से जैसे आप ऐसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, ये क्या होती है? मुद्रा कहलाती है। तो ये कौन सी मुद्रा में बैठे हुए हैं अभी? कौन सी मुद्रा है? इट इज योर भूमि परशा मुद्र, विच इज़ योर अर्थ टचिंग जेस्चर, जहाँ पे वो अर्थ को टच कर रहे हैं, अर्थ टचिंग जेस्चर है। कॉलिंग द अर्थ गॉडेस टू विटनेस हिज स्पिरिचुअल। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जो बुद्धा है वो इस पोजीशन में बैठे हैं कि इट इज़ ट्राइंग टू इट्स अर्थ टचिंग जेस्चर, जिसमें वो अर्थ गॉडेस को, मदर अर्थ बेसिकली, उनको बुला के अपनी स्पिरिचुअल बिलीव्स को टेस्ट कराना चाह रहे हैं। लोअर रजिस्टर क्या होता है? माराज डॉटर अटेम्प्ट टू डिस्ट्रैक्ट एंड टेम्प्ट बुद्धा थ्रू एल्यूरिंग डांस पोस्चर्स। कहने का मतलब है कि जो मारा की डॉटर है, मतलब महाराज के जो डॉटर हैं, उन्होंने अटेम्प्ट किया उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने का, ठीक है। एंड टेम्प्ट बुद्धा थ्रू एल्यूरिंग डांस पोस्चर्स, तो डांस पोस्चर्स के थ्रू उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही हैं, जिससे कि जो उनकी मेडिटेशन की जो पोजीशन है वो खराब हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो बेसिकली इसका देखो पूरा का पूरा मीनिंग यही है कि जो लॉर्ड ऑफ डिज़ायर है उसका डिफीट शो करने की कोशिश करी है सिद्धार्थ गौतम ने, ये इनका सब्जेक्ट मैटर था। अगेन ये पूरा जो बुद्धा बैठे हुए हैं ये ट्राई कर रहे हैं कि अपनी स्पिरिचुअल बिलीफ को और ज़्यादा बढ़ाएं और डिज़ायर और पैशन को ख़त्म करें। हालांकि इसमें यह भी दिखाया है लोअर पार्ट में कैसे जो उनकी बेटी है वो उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। अपर एंड फ्लैंकिंग रजिस्टर्स की मैं बात करती हूँ। महाराज ग्रोस्चव डेमन आर्मी ब्रांडिजिंग वेपन्स राइडिंग बीस्ट एंड अटेम्प्टिंग टू टेरराइज द एस्थेटिक। अब कहने का मतलब क्या है? अगर आप अपर पार्ट पे देखो, ऊपर नीचे तो पता चल गया कि वो डांस कर रहे हैं, बट जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पे क्या है? डेमन्स है। डेमन्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? बीस्ट हैं, डेमन्स हैं जो कि उन्हें टेरराइज कर रहे हैं, उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशनल कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं बच्चों। द एब्सोल्यूट काम एंड अनशेकेबल स्टिलनेस ऑफ बुद्धा कॉन्ट्रास्ट शार्पनेस विद द कियोस फ्यूरी इवेंचुअल डिफीट ऑन द फेसेस ऑफ महाराज होस्ट। वो जो डिज़ायर है वो ख़त्म दिखाई गई है, और इसमें मेजरली कहने का मतलब ये है कि द बुद्धा इज सिटिंग इन अ वेरी भूमि प्रसाद मुद्र एंड इट इज़ नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय द डॉटर्स हु आर डांसिंग इन द बॉटम एंड ऑल्सो बाय द डेमन्स एट द टॉप। जो ऊपर डेमन्स हैं, राक्षस हैं, जो उनको टेरराइज कर रहे हैं, बीस्ट है, वेपन्स हैं, स्टिल ही डजंट हैव अ, लो बैटरी हो गई कि चलो जल्दी ख़त्म कर लेंगे, तो फिर बट स्टिल ही इज़ अनशेकेबल, वो शेक नहीं कर रहे हैं और कामली अपनी पोजीशन में मेडिटेट कर रहे हैं।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अदर एसेंशियल आर्टवर्क्स की बात कर लेते हैं। देखो ये आता नहीं है, अदर एसेंशियल आर्टवर्क्स आते नहीं है, मेजरली बोधिसत्व और विजयवरा आएगा, बट ये आपको पता आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि विजयमरा सॉरी मारा विजय, मैं कभी कभी विजय मारा बोल देती हूँ, बट आपको पता होना चाहिए कि बोधिसत्व और मारा विजय ही बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेंटिंग और स्कल्पचर हैं। बट अदर इंपॉर्टेंट आर्टवर्क केव नंबर 1 और 16 में, केव नंबर 1 में एक बहुत अच्छी पेंटिंग है अपार्ट फ्रॉम पद्मानी, विच इज़ बोधिसत्व वज्रपानी। सो 1 इज योर बोधिसत्व पद्मानी जो हमने डिटेल में पढ़ा, एक और है ये जो फोटो लगी हुई है, इट इज बोधिसत्व वज्रपानी लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ एंड चैम्बर। तो वहाँ पे ये राइट साइड पे बनी हुई है, होल्ड्स अ वज्र, इनके हाथ में क्या है, वज्र है, विच इज थंडर बोल्ट, हाथ में क्या है, वज्र है, थंडर बोल्ट, रिप्रेजेंटिंग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड रिजॉल्ट विल पावर। और ये शो वज्र जो इनके हाथ में है, थंडर बोल्ट, ये शो करते हैं इनका विल पावर, इनकी स्ट्रेंथ, बैलेंसिंग पद्मानीज जेंटल कंपैशन। एंड एट द सेम टाइम कि थंडर बोल्ट हाथ में लेके भी पावर को भी शो कर रहे हैं, एंड ऑन द फेस ही इज हैविंग कंपैशन, और कंपैशन शो कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, कभी कभार 1 मार्कर क्वेश्चन में आ जाता है डिफरेंस बिटवीन बोधिसत्व पद्मानी एंड बोधिसत्व वज्रपानी, तो पता होना चाहिए वज्रपानी एंड बोधिसत्व के हाथ में पद्मानी था, पद्म था, मतलब कहने का मतलब था उनके हाथ में क्या था, लोटस था। यहाँ पे उनके हाथ में क्या है, वज्र है, थंडर बोल्ट है, विच शोज पावर एंड स्ट्रेंथ अलॉन्ग विद द कंपैशन ऑन द फेस। द लास्ट पेंटिंग जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, द डाइंग प्रिंसेस सुंदरी। यहाँ पे आपको द डाइंग प्रिंसेस सुंदरी केव नंबर 16 में देखने को मिलती है। डिपिक्ट सुंदरी विच इज वाइफ ऑफ बुद्धा, हाफ ब्रदर नंदा, कोलैप्सिंग इन ग्रीफ अपॉन हियरिंग ऑन हिज मोनास्टिक रेनन्सिएशन। तो कहने का मतलब यहाँ है, यहाँ पे जो वाइफ दिखाई गई है बुद्धा की, हाफ ब्रदर, तो आप देखो यहाँ पे उनकी जो वाइफ है वो एकदम दुख में ऐसे करके बैठी हुई है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ में है, क्योंकि उन्हें मोनास्टिक रेनन्सिएशन के बारे में पता चला है, ठीक है, इसलिए। तो इट इज़ द डाइंग प्रिंसेस सुंदरी का पूरा ये पेंटिंग बना हुआ है, ठीक है। नाउ renowned for its depiction of Karuna and Shloka Rasa through drooping posture, लिम्स एंड मॉर्निंग अटेंडेंस। तो यहाँ पे जो भी ये पेंटिंग आपको देखने को मिल रही है, ये शो क्या करती है, करुणा शो कर रही है, जो डाइंग प्रिंसेस और सुंदरी की शो कर रही है। करुणा इट मीन्स कामनेस, कंपैशन आफ्टर हियरिंग सो मच ऑफ बीइंग विद दिस अटेंडेंट्स, कि उनके आसपास अटेंडेंस है जो उनका मोरल बूस्ट कर रहे हैं, एंड उनका तभी भी बहुत ही, अगर आप सारी पेंटिंग्स देखो या स्कल्पचर देखो तो बहुत ही सूदिंग बॉडी पोस्चर दिखेगा, बहुत ही रिलैक्सिंग। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा क्या है आपको स्टिकमेंट या फिर बोलूँगी बहुत ही ज़्यादा हार्श या स्टबन बॉडी लैंग्वेज देखने को मिलेगी। नो, हर जगह पे आपको बहुत ही काइंडनेस, ग्रेसफुलनेस और कंपैशन देखने को मिलेगा। मज़ा आया बच्चों वीडियो को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और वेरी वेरी लास्ट टॉपिक, अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक करवा रही हूँ मुद्रा के बारे में, और चैप्टर हमारा फिर खत्म हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि ये तो चैप्टर खत्म होने वाला था, बहुत ही लास्ट टॉपिक है, बस मुद्रा के बारे में बता रही हूँ, दैट्स ऑल। बहुत कम चांसेस है कि ये आता है, बट पता होना चाहिए। कहने का मतलब है कुछ एक एस्थेटिक क्वालिटीज़, जैसे कि मैंने बोला सारी पेंटिंग्स में हमें कुछ क्वालिटी ऑफ लाइंस देखने को मिली है, तो लिरिकल कॉन्टोर्स है। जितनी भी आप अगर बॉडी पोस्चर्स देखोगे, स्कल्पचर देखोगे, पेंटिंग्स देखोगे, तो जो उनकी ड्राइंग लाइंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिरिकल है, बहुत ही सॉफ्ट है, ऐसा लगता है पोएम की तरह है, राइट। तो बहुत ही ज़्यादा फ्लोइंग हमें लाइंस देखने को मिलती हैं, फ्लोइंग के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा रिदमिक और कॉन्टिन्यूटी के साथ हमें ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो हम कह रहे हैं कैश्य वृद्धि, कैश्य वृद्धि क्या होती है, कैश्य वृद्धि या फिर मैं बोलूँगी क्या चियारोस्को मतलब क्या है, टोनल वेरिएशन। पेंटिंग में देखो कहीं एक ही चीज़ के टोन वगैरह हैं, जैसे अगर आप देखोगे द डाइंग प्रिंसेस तो येलो है, रेड है, ब्राउन है, ऑरेंज है, कहीं भी एकदम से ग्रीन या ब्लू नहीं डाला हुआ, ठीक है। ऊपर वाली पेंटिंग भी देखोगे तो ब्लूइश कलर का, बिल्कुल ही बहुत ही टोनल, तो बहुत ही सॉफ्ट पेंटिंग है। यहाँ पे कहने का मतलब होता है कैश्य वृद्धि का मतलब है काफ़ी टोनल वेरिएशन है, काफ़ी बहुत ज़्यादा चटक भटक नहीं है, ठीक है। स्कल्पचर वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है, 2 डायमेंशनल वॉलों को उन्होंने और ज़्यादा बेटर कर दिया है ना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, टोनल वेरिएशन है। कॉन्टिन्यूस नरेटिव, मल्टीपल टेम्परल एपिसोड्स ऑफ सिंगल झटका टेल आर डिपिक्टेड विद इन अ यूनिफाइड कॉम्पोजिशन। झटका टेल्स की सबसे ज़्यादा हमें उनकी स्टोरीज देखने को मिलती हैं, वो
जितनी भी केव्स की पेंटिंग्स हैं मैक्सिमम हमें जटका टेल से इंस्पायर्ड हुई भी मिलती हैं, विद अ यूनिफाइड कंपोजिशन विदाउट रिजिड फ्रेमिंग बॉर्डर्स। और किसी भी पेंटिंग के ना फ्रेम नहीं बने हुए, जैसे तुम अगर अक्षरधाम या टेम्पल्स वगैरह में जाओ तो पेंटिंग्स के फ्रेम लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है, उस टाइम पे ये फ्रेम वगैरह नहीं होता था, डायरेक्ट उन्होंने केव्स के ऊपर बनाते थे और ब्यूटीफुली शो करते थे, तो कोई भी वहाँ पे बॉर्डर्स वगैरह नहीं होते थे। लास्ट अब मैं 3 मुद्रा के बारे में बता देती हूँ। जैसे मैंने तुम्हें ये वाली मुद्रा दिख रही है ऐसे करके जो बैठे हुए हैं टचिंग टू द अर्थ वाली, यही उन्होंने मारा विजय में भी करी हुई है कि एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे है। सो दिस मूवमेंट और दिस मुद्रा इज कॉल्ड एज योर भूमि प्रसाद, भूमि प्रसाद मुद्रा, ठीक है, जहाँ पे इट्स अर्थ टचिंग जेस्चर, एक हाथ टच कर रहा है अर्थ को, विटनेस ऑफ एनलाइनमेंट कि आपका अब आप डाउन टू अर्थ एंड योर एनलाइटमेंट इज गोइंग टू बी देयर। धर्म चक्र, धर्म चक्र इज लाइक दिस, तो ये जो पोस्टर है दिस इज कॉल्ड एज धर्म चक्र, जिस इज टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, कि आपको धर्म की तरफ आगे बढ़ना है, अपने धर्म की तरफ आगे बढ़ते जाओ, पिचिंग जेस्चर को शो कर रहा है। अभय मुद्रा जो होती है विच इज योर दिस, ये जो आशीर्वाद देने वाला मुद्रा होता है और ऐसे होता है, दिस इज हैंड रेज्ड विद पाम आउटवर्ड्स, तो ये क्या है, हाथ रेज करा हुआ है पाम आउटवर्ड, दिस इज द जेस्चर ऑफ फियरलेसनेस, कि अब आपको किसी का भी फियर नहीं है, तो ये अभया मुद्रा है। तो कभी कभार मुद्रा को लेके क्वेश्चन आ जाता है अर्थ टचिंग कौन सा है, या फिर मारा विजय में कौन से मुद्रा था, तो भूमि प्रसाद था। अभया मुद्रा क्या होता है, इस तरीके से, अभया का मतलब होता है डर नहीं होना, धर्म चक्र का मतलब होता है ये व्हील्स का। तो आई थिंक यू लव दिस थिंग्स, और ये सारे वर्ड्स आप डेफिनेटली अपने आंसर में यूज़ करना कि लिरिकल कॉन्टोर्स थे, ये मुद्रा यूज़ करी थी, यहाँ से इंस्पायर्ड, जटका टेल से इंस्पायर्ड था, टोनल वेरिएशंस के यहाँ पे जो कैश्य वृद्धि है, कैश्य वृद्धि का मतलब होता है टोनल वेरिएशन, सेम कलर के ही टोन्स है। एंड गाइज इफ़ यू लव दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। मैं आपके साथ क्लास 11, 12 CUT एग्जाम लॉन्ग टर्म तक आपके साथ हूँ, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एंड इफ़ यू वांटेड टू टेक 1-to-1 सेशंस, या आपको कोई 1-to-1 क्लास लेनी है, कोई टॉपिक करना है, कमेंट कर दो, मैं आपको आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नोट्स का भी मैंने आपको बताया, आप कमेंट कर दो, यू कैन बाय एनी चैप्टर एट 49 रुपीज़ एंड फुल नोट्स एट 199, तो डेफिनेटली आप कमेंट करके मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। सो बाय गाइज, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम।